हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ मास्टर्स। तो दोस्तों, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है उनको फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर, क्यूब, सब, सिलेंडर, एरिया ऑफ कोन, ये सब हम आज फाइंड आउट करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, मेंसुरेशन में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर। दोस्तों, हमको पता है कि स्क्वायर जिसकी जिसको हिंदी में हम वर्ग कहते हैं, उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। दोस्तों, एरिया ऑफ स्क्वेयर हमारा पास आ गया ए स्क्वेयर, एंड इसका पैरामीटर क्या आएगा। अब हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। पैरामीटर इज इक्वल टू, पैरामीटर होता है इनकी सारी साइड्स का जोड़। एड ऑल साइड्स। इक्वल टू 4a। तो दोस्तों, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, सभी साइडों का जोड़ इज इक्वल टू 4a। तो दोस्तों, अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दोस्तों, हमको पता है कि रेक्टेंगल की दो साइड बराबर होती हैं, आमने साइड और सामने साइड बराबर होती हैं। और दो साइड्स अलग होती हैं। तो दोस्तों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल साइड इंटू साइड इज इक्वल टू, एक साइड ए है और एक साइड बी है, इज इक्वल टू ए बी। तो इसका फॉर्मूला आएगा ए बी। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। दोस्तों, हम रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं, आयत का क्षेत्रफल। क्या आएगा, इनकी चारों साइड्स का ऐड। तो फ्रेंड्स, इधर दो साइड्स ए है और दो साइड्स बी हैं, इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी। दोस्तों, इसका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू ए प्लस बी। दोस्तों, अब हम सोल्व करेंगे सर्कल। दोस्तों, ये हमारे पास एक सर्कल है। इसके सेंटर से लेकर
साइड से टच करते हैं तो ये रेडियस आ जाता है, और इसको सेंटर से लेकर इसको बढ़ा देते हैं तो पूरा इसका डायमीटर हो जाता है, और डायमीटर इज इक्वल टू 2r एंड रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का आधा d/2। दोस्तों एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, जो मैंने ये बताया ये इसके रिलेटेड बातें दोस्तों। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, पाई r स्क्वायर। एंड दोस्तों पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या आएगा, इज इक्वल टू 2πr। एंड दोस्तों हम जानते हैं अगर सर्कल को आधा कर दिया जाता है तो क्या ये आ गया सेमी सर्कल। दोस्तों एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल का आधा πr स्क्वायर का हाफ करेंगे, एंड पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल पैरामीटर ऑफ सर्कल का आधा इक्वल टू πr। तो दोस्तों अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर। तो दोस्तों हमारे पास सिलेंडर ये दे रखा है, इसमें ये हाइट h है और इसकी रेडियस r है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दोस्तों अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए हम क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा इसमें क्या क्या करेंगे, इसमें टॉप और बॉटम का जो सर्कल है इसको काउंट नहीं करेंगे, ओनली साइड साइड का जो सर्कल इसको ही हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। टॉप एंड बॉटम का एरिया हम इसको भूल जाएंगे कुछ देर के लिए। तो क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ सिलेंडर क्या है 2πr है, 2πr इंटू हाइट h। क्योंकि दोस्तों हमने इसका बॉटम का एरिया फाइंड आउट नहीं करना है, हमने केवल इसका पैरामीटर इंटू हाइट, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा 2πrh। एंड दोस्तों अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दोस्तों क्या आएगा ये आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम का एरिया, टॉप प्लस बॉटम एरिया। तो दोस्तों हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 2πrh प्लस टॉप एंड बॉटम। दोस्तों हम पता है कि टॉप एंड बॉटम दोनों सेम है,
तो टॉप बॉटम के लिए क्या होगा, टू टू पाई आर स्क्वेयर। दोस्तों बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वेयर है एंड पाई आर स्क्वेयर ही टॉप का एरिया है, दोनों को ऐड करेंगे तो टू पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, दोस्तों हम यहाँ से टू पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एच प्लस आर। तो दोस्तों इसका सरफेस एरिया आ गया। एंड दोस्तों अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये क्या होगा, ये होगा बॉटम का एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया हमारे पास इनटू हाइट, तो बेस एरिया में पाई आर स्क्वेयर इंटू हाइट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। दोस्तों ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो दोस्तों अब हम फाइंड आउट करेंगे कोण। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कट सरफेस एरिया ऑफ कोन। दोस्तों जो इसकी जो कोन की जो हाइट होती है ये सलांट हाइट होती है, एल इज सलांट हाइट। दोस्तों ये कट सरफेस एरिया आएगा पाई आर इंटू एल, पाई आर एल। और दोस्तों इसका सरफेस एरिया आएगा इज इक्वल टू बेस एरिया। बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वेयर प्लस कट सरफेस एरिया पाई आर एल इज इक्वल टू, अब यहाँ से पाई आर कॉमन को ले लेते हैं तो अंदर बचेगा आर प्लस एल। दोस्तों ये इसका सरफेस एरिया है। और दोस्तों अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। दोस्तों इसका कोन का वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों जो स्लांट हाइट एल होती है ये कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस फॉर्म। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। दोस्तों ये लेंथ आ गई स्लांट हाइट। दोस्तों अब हम फाइंड आउट करेंगे स्फीयर। दोस्तों सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो भी दोस्तों क्या होता है
4πr²। दोस्तों स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। और दोस्तों इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, इक्वल टू 4/3πr³। एंड दोस्तों अगर हम स्फीयर को हाफ कर देते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू इस स्फीयर के एरिया का हाफ, इसका हाफ 2πr²। एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr²। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हाफ, तो 4/3πr³ इसका हाफ। दोस्तों 2 1 2 2 2 4 इज इक्वल टू 2πr³। दोस्तों अब हम फाइंड आउट करेंगे क्यूब। दोस्तों टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, दोस्तों हमें पता है कि क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, तो 6 इंटू साइड, 6 इंटू एरिया ऑफ वन फेस, क्योंकि क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो 6 इंटू एरिया ऑफ वन फेस क्या हो गया, a² इज इक्वल टू 6a²। और दोस्तों का कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, हम इसका बेस का और टॉप का एरिया को छोड़ देंगे, तो 4 इंटू एरिया ऑफ वन फेस इज इक्वल टू 4 इंटू a² इज इक्वल टू 4a²। एंड दोस्तों अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इज इक्वल टू, दोस्तों वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेस एरिया इनटू हाइट। दोस्तों बेस एरिया क्या होगा, a² इंटू हाइट a इज इक्वल टू a³। दोस्तों ये आ गया क्यूब का फॉर्मूला। तो दोस्तों सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। दोस्तों एक रेक्टेंगल को अगर उसके एरिया को ऊपर की तरफ बढ़ा दिया जाता है तो एक ईंट का आकार ले लेती है, तो वो क्यूबॉइड हो जाता है। दोस्तों इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ हाइट प्लस 2 इंटू हाइट लेंथ। दोस्तों 2 कॉमन ले लेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। एंड दोस्तों जो कर्व सरफेस एरिया होगा
तो क्या होगा, इसका हम बेस का एरिया और टॉप, जो उसका टॉप का एरिया होता है उसको काउंट नहीं करेंगे। दोस्तों क्या होगा इसमें, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट। एंड दोस्तों कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, इज इक्वल टू, इसका हम बेस एरिया और टॉप का एरिया को भूल जाएंगे, एंड जो साइड्स की जो जो साइड में होते हैं उनकी साइड्स को काउंट कर लेंगे। तो दोस्तों 2 इंटू ब्रेथ हाइट प्लस 2 इंटू हाइट लेंथ इज इक्वल टू, 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। एंड दोस्तों इसमें से एच और कॉमन आ रहा है तो एच को कॉमन ले लेंगे, ब्रेथ प्लस लेंथ। तो दोस्तों ये आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया। दोस्तों अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।